दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधीन आने वाले मंडोली जेल में सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी की मौत कैसे हुई। वो सलमान त्यागी जिसने 12 साल की उम्र में किया था पहला जुर्म। जब वो 18 साल का हुआ तब उसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हुए और फिर उसके बाद नीरज बवाना से लेकर सद्दाम के साथ यारी निभाई। और जब नीरज बवाना का वर्चस्व कम हुआ तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होने के लिए उसने कई बड़े वारदात किए। उस खतरनाक गैंगस्टर सलमान त्यागी ने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया। गैंगस्टर सलमान त्यागी के पोस्टमार्टम में क्या निकला, क्या उसकी हत्या हुई है या फिर जो अभी दिख रहा है उसमें कोई सच्चाई है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPTF न्यूज। दरअसल दिल्ली के मंडोली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी शुक्रवार देर रात अपनी बैरक में फंदे से लटका हुआ मिला। जेल प्रशासन ने कहा कि वो बैरक नंबर 15 में अकेला था और रात लगभग 11:30 बजे उसने लोहे की जाली में चादर का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद शव को JTB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद अब उसके परिवार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये मामला सुसाइड का लग रहा है। सबसे पहले बात करें गैंगस्टर सलमान त्यागी के बारे में तो सलमान त्यागी वेस्ट दिल्ली के हरिनगर थाना इलाके के तिहाड़ गांव का रहने वाला था। उस पर हत्या, जबरन वसूली, लूट, डकैती, जमीन कब्जाने और मकोका जैसे गंभीर आरोपों समेत कुल 25 मुकदमे दर्ज थे। अक्टूबर 2019 में दिल्ली के हरिनगर थाने में उसके खिलाफ मकोका का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद से हुई वो जेल में बंद था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान त्यागी ने मेरठ के बदमाश सद्दाम गौरी के साथ मिलकर एक संगठित अपराध का गैंग खड़ा किया। इस गैंग में 21 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जिनमें सलमान के चाचा और भाई भी थे। 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सलमान त्यागी समेत 15 गैंग मेंबरों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किए थे। हालांकि 5 आरोपियों को उस वक्त बरी कर दिया गया था। उसके एक चाचा इब्राहिम त्यागी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि सलमान और उसके परिवार ने अपराध के पैसों से दिल्ली के तिहाड़ गांव के आसपास करीब 18 प्रॉपर्टी खड़ी की है। सलमान त्यागी गैंग के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक थीं और बैंक खातों में लाखों का ट्रांजैक्शन। ये गैंग प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, सट्टा ऑपरेटर और बिजनेसमैनों से एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। विरोध करने वालों पर फायरिंग करना इसके लिए बहुत आम बात थी। सलमान के जुर्म की कहानी बचपन से शुरू हुई थी। महज 12 साल की उम्र में पड़ोस के झगड़े में उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इस केस में उसके पिता कलावा त्यागी, चाचा मुस्तफा त्यागी, बड़ा भाई मुंतजीर उर्फ मुंती और नाबालिग भाई शहनवाज उर्फ मन्नू भी आरोपी बनाए गए थे। साल 2010 में नाबालिग रहते हुए उस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ और साल 2011 तक उस पर 4 मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम गहराया और सद्दाम के साथ मिलकर अपना गैंग खड़ा किया। सलमान पहले गैंगस्टर नीरज बवानिया का करीबी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो नरेश सेठी और काला जठेड़ी के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ। वो दिल्ली की मंडोली जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। सिग्नल ऐप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सिक्योर नेटवर्क के जरिए वो कई वारदातें करता था। मई 2022 में उसने केशवपुर मंडी में चेयरमैन अजय चौधरी पर भी हमला करवाया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह 19 सितंबर 2023 को दिल्ली के रजौरी गार्डन में 50-50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए जायका रेस्टोरेंट और गुलाटी हैंडलूम पर फायरिंग करवाई थी। 30 जुलाई 2021 को सलमान पर तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट से गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा। हालांकि 30 हजारी कोर्ट ने 6 अगस्त 2025 को इस मामले में उसे बरी कर दिया था। इसी मामले में अब गैंगस्टर सलमान त्यागी के परिवार वालों ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि सलमान त्यागी इसके 2 दिन के बाद ही पैरोल पर 40 दिनों के लिए बाहर आने वाला था। वो शारीरिक और दिमागी तौर पर मजबूत था, उम्र ज्यादा नहीं थी, इसके बावजूद वो कैसे खुदकुशी कर सकता है। उसके परिवार ने कहा कि तिहाड़ प्रशासन को इस मामले की जांच करवानी चाहिए कि मंडोली जेल में कैसे सलमान की फंदे से लटकती हुई बॉडी मिली। मकोका समेत 25 मामलों में बंद गैंगस्टर सलमान त्यागी का शव पोस्टमार्टम के बाद जब उसके घर भारी बारिश के बीच तिहाड़ गांव पहुंचा तो उसके जानने वाले रिश्तेदार और दोस्त सैकड़ों की संख्या में उसे देखने के लिए पहुंच गए। इस दौरान दिल्ली आर्म पुलिस की टीम जेल से कस्टडी पैरोल पर उसके 2 भाइयों को भी लेकर वहां पर पहुंची, जिन्हें सलमान त्यागी की बॉडी को कब्रिस्तान में दफनाने की क्रिया में शामिल होने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिला था। दूर दूर से आए सलमान के जानने वाले सैकड़ों की संख्या में उसके गांव पहुंचे। इसी दौरान दिल्ली आर्म पुलिस के जवानों के अलावा मौके पर हरिनगर थाने की पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। गैंगस्टर सलमान त्यागी के बारे में कहा जाता है कि वो कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया सिंडिकेट में भी शामिल हुआ था, लेकिन वहां उसके दाल गली नहीं। साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने सलमान त्यागी समेत इसके गैंग के 15 बदमाशों पर हरिनगर थाने में मकोका में केस दर्ज किया। उसी साल पुलिस ने सलमान त्यागी समेत गैंग के कई बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा।
दिसंबर 2024 में 30 हजारी कोर्ट ने मकोका केस में आरोप तय किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान जेल के अंदर से ही गैंग को ऑपरेट करता था। उसने कई वारदातों को वहीं से बैठकर अंजाम दिलवाया था। और इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर उसने साल 2023 में रजौरी गार्डन में 2 बड़े व्यापारियों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर उसने अपने शूटरों से कारोबारियों के ऑफिस के बाहर गोलियां चलवाई थी। सलमान त्यागी को करीब से जानने वालों के लिए उसका अचानक सुसाइड कर लेना बहुत चौंकाने वाला है। परिवार और करीबी मान रहे हैं वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई कर रही है।